अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी तो मायोनीज़ की रेसिपी है, बहुत आसानी से बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये विदाउट एग बनेगी, दूध से बनाएंगे। हम इसे आधा कप दूध यूज़ करते हुए हम इतनी ज़्यादा मायोनीज़ बना सकते हैं। तो रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सादा सी है, बहुत आसानी से बनने वाली है और कोई वेस्ट नहीं होगी आपकी चीज़ें अगर इस तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने नमक लिया था 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है। और इसमें जो है 1 टेबल स्पून ही मैंने सिरका ऐड कर लिया था। बस 3 चीज़ें जाएंगी फ़िलहाल इसमें। और उसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो बताती जाऊँगी, तो मैं आपके साथ जो है गाइड भी करती जाऊँगी कि मैंने इसमें क्या-क्या लिया था। और दूध मैंने हाफ़ कप लिया है, इसको फ्रीज़ में रख देना है आपने। जब इस तरह से बर्फ़ की फ़ॉर्म में आ जाएगा, बहुत चिल्ड होना चाहिए दूध आपका, तभी बहुत अच्छी-सी मायो बनेगी आपकी। तो इसीलिए मैंने जो है इसको फ्रीज़र में कर दिया था आधे घंटे के लिए, और ये बहुत अच्छा-सा जम गया था। तो इस स्टेज पे मैंने इसको जो है मशीन को लगा लिया था, ऑन कर लिया था थोड़ी देर के लिए। एकदम से इसमें ऑयल ऐड नहीं करना है, पहले थोड़ी देर के लिए मशीन को चलाना है। क्योंकि इसमें सिरका और दूध है, और जब सिरका और दूध मिक्स होंगे तो थोड़ा फटा-फटा सा दूध हो जाएगा, क्रीम हो जाएगी पहले से। तो 1 मिनट के लिए आपने पहले इसे चला लेना है, उसके बाद इसमें ऑयल ऐड करना है। और इतना ऑयल ऐड करना है आपने, मैं आपको बताती हूँ, जितना हमने दूध लेना है उससे डबल क्वांटिटी में ऑयल होना चाहिए। और दूध और ऑयल को दोनों को आपने बराबरी में जो है फ्रीज़र में रख देना है आधे घंटे के लिए। और जब निकालेंगे तो आपकी मायोनीज़ जो है विदिन 2 मिनट्स रेडी हो जाएगी। आपके सामने वीडियो है और आपको दिखा रही हूँ मैं कि पहले मैंने थोड़ा-सा दूध को और सिरके को थोड़ा ब्लेंड कर लिया था। और तब तक जो मैं आपको ऑयल दिखा रही हूँ, मैंने इसमें हाफ़ कप दूध इस्तेमाल किया है, तो मैंने 1 कप जो है इसमें चिल्ड ऑयल ऐड करना है। तो आप जो है क्वांटिटी इसी हिसाब से बढ़ाते जाएँगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसके साथ ही मैंने इसको धार की फ़ॉर्म में इसमें ऐड करना है, बहुत एकदम से जो है ऑयल ऐड नहीं करना है। आहिस्ता-आहिस्ता से इसमें ऑयल ऐड करते जाना है, और आपके सामने ही जो है विदिन 1-2 मिनट्स जो है मायो रेडी हो जाएगी हमारी। और जो-जो हमें ऑयल ऐड करते जाएँगे तो ये थिकनेस अपनी पकड़ लेगा, और बहुत जल्दी जो है आपकी मायोनीज़ रेडी हो जाएगी। और अगर आप ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पे लेंगे तो आप यकीन जानिए कि आपकी रेसिपी जो है वेस्ट भी हो सकती है। बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और बहुत देर लगाएगी बनने में। तो इस तरह से बनाएँगे तो आपकी 1-2 मिनट में आपकी घर की मायोनीज़ रेडी हो जाएगी। और मैंने सारा ही ऑयल जो है 1 मिनट के अंदर-अंदर ऐड कर लिया था इसमें आराम-आराम से। तो धार की फ़ॉर्म में ऐड करना है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ, एकदम से सारा नहीं डालना है वरना अच्छी रिज़ल्ट नहीं आएँगे। और अगर आप इसमें जो है गार्लिक का टेस्ट चाह रहे हैं तो 1 या 2 क्लोव जो है गार्लिक के ऐड कर लें स्टार्ट में। जब हमने सिरका और दूध डाला था तो आप इसमें गार्लिक के भी क्लोव डाल सकते हैं, अच्छे से ग्राइंड हो जाएँगे तो इसमें जो है आपका गार्लिक का टेस्ट आ जाएगा। लेकिन मैं इसमें जो है विदाउट गार्लिक बना रही हूँ। और इसको आप देख सकते हो कि जब ब्लेंड हो ही नहीं रहा, इतना अच्छे से ये जो है मिक्स अप हो गया है, इतना थिक हो गया है कि हमारे ब्लेंडर ने काम करना छोड़ दिया है, और बहुत ज़्यादा थिकनेस इसमें आ गई है अभी से। लेकिन अभी भी मैं इसको जो है स्पैचुला से अप एंड डाउन करके ब्लेंडर को दोबारा से चलाऊँगी, ताकि इसमें बहुत अच्छी-सी जो है कंसिस्टेंसी आ जाए। क्योंकि एक दफ़ा ही आपने मेहनत इस पे करनी है, और आपका वीक जो है आसानी से निकल जाएगा इस मायो के साथ। और बिलीव करें कि इस तरह से बनाने से आप मार्केट से लाना जो है भूल जाएँगे। और एगलेस मायो है, मैं खुद भी जो है इस तरह से पसंद करती हूँ मायो, बच्चे तो चलो खा लेते हैं। और आपने इस स्टेज पे जब बनाना शुरू करना है तो आपने ब्लेंडर को रोकना नहीं है, लगातार चलाते जाना है ताकि आपकी मायो अच्छे से बन सके। और मायोनीज़ बनाने के बहुत ज़्यादा मेथड हैं, और एक जो है व्हाइट चनों से भी बनती है, वो भी इसका रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसानी से बनने वाली है, इसमें आपकी किसी किस्म की मेहनत नहीं है। घर के ही मिल्क को यूज़ करते हुए आप आसानी से घर में ही बना सकते हैं। और देखिए मैं इसमें अगेन जो है ब्लेंडर को चलाती जा रही हूँ स्पैचुला से अप एंड डाउन करके, कि बहुत अच्छे से इसमें थिकनेस एक दफ़े ही आनी है तो आ जाए, और हमारी मेहनत जो है वेस्ट ना हो। और आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हो किस कदर हमारी जो है थिकन बनी थी मायो सॉस। और जो है इसको किसी साफ बॉटल में आपने भर लेना है, और पानी नहीं होना चाहिए बोतल में किसी किस्म का, खुश्क होनी चाहिए बिल्कुल जार आपका। तो इसमें मैंने डाल लिया था, और जो है मैं आपको इसके साथ रेसिपीज़ भी बना के बताऊँगी कि मैं इसको किस तरह से रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छी थिकनेस इसमें आ गई है, और किसी किस्म का आपका खर्चा भी नहीं है इसमें। जस्ट आपके हाफ कप मिल्क और 1 कप जो है तेल है। और बात सिर्फ़ जो है पैसों की नहीं होती है, बात जाके लेके आने की होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हमारी रूटीन होती है, तो हमें जाके खुद से चीज़ें जब लेके आनी पड़ती हैं, तो यकीन करें कि बहुत ही मुश्किल लगता है सब कुछ मैनेज करना। तो घर में जो है आपका 5 मिनट लगेंगे तो आपकी चीज़ रेडी हो जाती है।
तो फिर हमें जो है घर में बनाना ज़्यादा आसान लगता है बनिस्बत इसके कि हम जाएँ और चीज़ को लेके आएँ और हर वीक ही ये चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों से हमें जान छुड़वाने का सबसे आसान हल मुझे यही नज़र आता है कि घर में बनाना चाहिए, आसानी से बन जाता है एक तो, दूसरा जो है साफ़-सुथरा बनता है और तीसरा जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। जितनी कीमत में बाज़ार से लेके आते हैं उतनी में हमारी जो है डबल ट्रिपल क्वांटिटी में रेडी हो जाती हैं चीज़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।